क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी स्टॉक को बाय किया हो और एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद उसे 10% प्रॉफिट के लिए बेच दिया हो, और वही स्टॉक आपने कुछ महीने बाद या एक साल बाद अगर रिविजिट करके देखा हो तो स्टॉक जो आपने 10% प्रॉफिट के लिए बुक कर लिया था वो अब 40% या 50% ऊपर है। कभी आप किसी ऐसी लूजिंग पोजीशंस में फंसे हैं जहां पे आपको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा हो कि स्टॉक मार्केट में आपको छोटी अवधि के लिए स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए या लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, किस में कितने रिटर्न्स आते हैं, किस में कितना रिस्क होता है, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कौन सी अप्रोच लगानी होती है, तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। स्टॉक मार्केट में अगर आप कुछ टाइम से काम कर रहे होंगे या आपने आसपास के लोगों से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो दो कैटेगरी के लोग आपको देखने को मिलते होंगे। एक तो वो जो ये कहते हैं कि मैंने एक दिन में 5,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया या 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैंने 2005 में TCS बाय किया था 500 रुपये पे, और आज उस 500 की वैल्यू 3500 हो गई। तो ये लंबी अवधि वाले जो लोग होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए सालों साल अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टर्स। और जो छोटी अवधि में यानी कि डेली बेसिस, वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे अपनी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेडर्स। ना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से किसे चुने, कौन सा आपके लिए बेटर है, और अगर हमें ट्रेडिंग करनी ही क्यों है, अगर इन्वेस्टमेंट से पैसा अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई डू पीपल डू ट्रेडिंग? इसका आंसर है CAGR। यस, सो CAGR इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो आपने अपने कैपिटल पे कितना रिटर्न कमाया है, दैट इज कॉल्ड एज CAGR। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, देखिए जो वर्ल्ड के फेमस इन्वेस्टर्स हैं लाइक वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी, ये जो हैं इनका जो एक एवरेज CAGR रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ देयर कैरियर लाइक 20, 30, 40 ईयर्स, इनका एवरेज CAGR रहा है 18% से 21%, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी एक्सेप्शनल। वेरी फ्यू पीपल कैन अचीव दिस फीट। नाउ दिस इज द बिग क्वेश्चन हियर कि अगर जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर प्रोड्यूसिंग 18 to 21% CAGR एवरी ईयर, देन हम एज अ ट्रेडर या एज एन इन्वेस्टर उससे ज़्यादा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ट्रेडिंग कैसे करके क्या हम इससे ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं? कि जब हम बात करते हैं CAGR की, यानी रिटर्न ऑन योर कैपिटल ओवर द ईयर्स, इट इज़ एवरेज परफॉर्मेंस। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत सारी डिटेल्स और नुआंसेस इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कितने कैपिटल्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका इनिशियल कैपिटल साइज़ बहुत बड़ा है तो उसमें आपका जो CAGR होगा या रिटर्न्स आप उसमें जो कमा सकते हैं दैट विल बी रिलेटिवली मच हार्डर। लेकिन अगर आप एक मीडियम साइज्ड कैपिटल यूज़ करते हैं, जैसे कि आप 10 लाख से स्टार्ट करते हैं या 15 लाख से या 5 लाख से, तो रिलेटिवली छोटे कैपिटल साइज में जो आपका रिटर्न होता है वो आप ईजियर कमा सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न्स होते हैं या CAGR होता है, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो हम जब बात कहते हैं कि 18 to 21% इन्वेस्टर्स का एवरेज रिटर्न रहा है, तो उसमें कुछ साल ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे उन्होंने 300% कमाया हो, 100% कमाया हो, फिर थर्ड ईयर में 50% कमाया हो, और कुछ ईयर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उनका जो कैपिटल साइज है दैट इज़ अ मॉडरेट कैपिटल साइज। और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे, आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, और इसके 18-21% से कहीं ज़्यादा आप उस पर रिटर्न्स कमा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टाइम फ्रेम के अलावा बाकी और कौन से पिलर्स होते हैं जो एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट करते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में, और जिन पे डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न क्या रहेगा और आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा सुटेबल है। सो दूसरा पॉइंट जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को में डिफरेंस होता है वो होता है एक्टिविटी का, एंड द थर्ड पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। तो एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो एज द नेम सजेस्ट, व्हेन वी डू ट्रेडिंग इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस।
इन्वेस्टिंग इज़ अ पैसिव प्रोसेस। सो इन एक्टिव ट्रेडिंग में क्या होता है, आपकी बाइंग एंड सेलिंग शॉर्टर टाइम फ्रेम में हो रही है, तो ऑब्वियसली जो आपके बाय सेल ऑर्डर्स होंगे वो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके ज़्यादा होंगे। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम आपके लिए सुटेबल है? एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं वर्सेस कि आप किसी और जॉब में इन्वॉल्व हैं, अगर आपका प्राइमरी जॉब, अगर आप एक लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, तो आपका प्राइमरी जॉब नहीं है स्टॉक मार्केट, तो आप एक ऐसा टाइम फ्रेम अपने लिए चुनें जो कि अवॉइड करे कि आप मार्केट में एक्टिव बाइंग एंड सेलिंग करें। तीसरी चीज़ जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में मेन डिफरेंस होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट का। तो देखिए, जैसा कि इन्वेस्टिंग में मैंने आपको पहले बताया, वी आर नॉट बाइंग स्टॉक्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस, वी आर बाइंग कंपनीज, फंडामेंटली गुड कंपनीज। ट्रेडिंग में व्हाट वी आर डूइंग, ट्रेडिंग में वी आर बाइंग स्टॉक एट अ पर्टिकुलर प्राइस, वी आर फॉलोइंग द प्राइस एक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है वो कैसे डिफाइन होता है? ट्रेडिंग में हम रिस्क मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम इन विच योर स्टॉप लॉस इज क्लियरली मेंशन्ड एंड गेटिंग आउट ऑफ इट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। सो दैट इज़ हाउ वी डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच सो दैट यू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो यहाँ पे अप्रोच या आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए वो किस चीज़ की होनी चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस। It is a study of price action on charts. With the help of indicators and patterns, we study the price charts and then we arrive at a conclusion whether the price of the stock is good enough for us to buy at a particular point or not. सो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो अप्रोच होती है मार्केट की वो होती है फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे। सो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ बैलेंस शीट्स ऑफ कंपनी। दे स्टडी द अर्निंग्स रिपोर्ट, दे स्टडी द क्वार्टरली रिपोर्ट्स, हाउ द कंपनीज सेल्स आर डूइंग, what are the different financial ratios and how the company is poised in a particular segment with respect to its competitors। मैनेजमेंट कैसा कर रहा है कंपनी का, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक व्यू बनाते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की तरफ। कौन से प्रोडक्ट्स वो कंपनी बेच रही है, उनका मार्केट एरिया क्या है, उसकी स्वॉट एनालिसिस कैसी है और आगे कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। सो जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स से इस चीज़ में भी डिफ़र करते हैं कि एक तो उनकी एक्टिविटी कम हो रही है, दूसरा उनका जो अप्रोच है मार्केट की तरफ वो फंडामेंटल एनालिसिस से हो रहा है, और तीसरी चीज़ उनका जो रिस्क मैनेजमेंट है, दे आर नॉट पुटिंग एनी स्टॉप लॉस इन देयर सिस्टम। जब तक कंपनी उनके नज़रिए में अच्छा काम कर रही है, क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छी आ रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छी हो रही है, वो उस कंपनी को होल्ड करके चलते हैं। लेकिन टेक्निकल ट्रेडर्स इस तरीके से काम नहीं करते हैं, उनके लिए उनका स्टॉप लॉस ही रिस्क मैनेजमेंट है। अगर उन्हें लगता है एक 10% का ड्रॉ डाउन हो गया है और उनको यहाँ पे निकलना चाहिए तो दे विल एग्जिट देयर पोजीशन। दे थिंक दैट देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट विच दे कैन हार्नेस एंड दे डू नॉट वांट टू सिट विथ वन ट्रेड। नाउ द बिग क्वेश्चन इज हु मेक्स बेटर रिटर्न्स। So this is something which is very subjective. It largely depends upon who is trading. तो ऐसा कोई व्यक्ति जो है कि एक बेटर टेक्निकल ट्रेडर है वो कहीं ज़्यादा रिटर्न कमा सकता है एक बुरे इन्वेस्टर से। लेकिन अगर आपका कैपिटल साइज बहुत बड़ा है तो उसमें सेम तरीके के रिटर्न कमा पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बहुत से लोग एक ऐसी अप्रोच लेते हैं कि इनिशियल ईयर्स में वो ट्रेडिंग करते हैं जिससे उनको एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑन देयर कैपिटल मिलता है। एज एंड व्हेन देयर कैपिटल ग्रो दे गेट इनटू इन्वेस्टिंग। नाउ अब बात ये आती है कि क्या ज़रूरी है कि हमको एक इन्वेस्टर ही बनना चाहिए या टेक्निकल ट्रेडर ही बनना चाहिए? क्या कोई बीच का पाथ नहीं है? यू कैन बी अ ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर बोथ। सो ट्रेडिंग से आप ये कर सकते हैं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड करते हैं जो आपको लगता है कि यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, कोई ऐसा सिस्टम आपने डेवलप कर रखा है, ऐसा सेटअप आपने डेवलप किया है ओवर द ईयर्स जो आपके रिटर्न्स को बढ़ा सकता है, तो व्हाई नॉट। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो साथ साथ आप ट्रेडिंग करके अपने रिटर्न्स को एक्सेंचुएट कर सकते हैं। तो ये था मेरा इनपुट ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग पर, जिसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। इनमें क्या मेजर डिफरेंस होता है, कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या आपको ज़रूरी है कि अपने आप को किसी एक कैटेगरी में या एक बॉक्स में डालना कि आई एम अ ट्रेडर और आई एम अ इन्वेस्टर। देयर कैन बी अ मिडल पाथ वेर यू कैन डू बोथ,
keeping in mind what is your capital side, what is the risk that is involved, and the last and most important, which are the things that you understand very well, whether it is technical analysis or it is fundamental analysis. Ultimately, your skill will make you money. It is not about whether you are a trader or an investor or an intraday trader, but you have to develop a process or you have to get into that zone which makes you an expert. सो गाइज़, ये था मेरी तरफ से आज का इनपुट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए और कोई भी आपकी क्वेरी है अगर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए एंड आई विल रिप्लाई।